मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम डिस्टॉर्ट टूल पे बात करेंगे। डिस्टॉर्ट का मतलब है तबाह करना, खराब करना, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये टूल किसी चीज को खराब करता है या तबाह करता है, लेकिन इसे डिस्टॉर्ट टूल इसलिए कहा जाता है कि जो शेप हम लेते हैं और उस पर डिस्टॉर्ट टूल अप्लाई करते हैं, ये उसको मुकम्मल चेंज करके दे देता है, ये उसकी मुकम्मल लुक चेंज कर देता है, उसकी असल पहचान खत्म हो जाती है। मैं यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ। रेड कलर फिल करने के बाद मैं डिस्टॉर्ट टूल पे आऊंगी। ड्रॉप शेडो के फ्लाई आउट में 4th नंबर पे डिस्टॉर्ट टूल मौजूद है। जब मैं डिस्टॉर्ट टूल लूंगी तो मेरे पास इस तरह के प्रीसेट आते हैं। इनमें सबसे पहले पुल कॉर्नर है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से हो जाता है। आप देखिए, अब उसने उसकी ओरिजिनल शेप को बिल्कुल खत्म करके रख दिया। ये बिल्कुल उससे हटके शेप है, बिल्कुल अलग शेप है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये रेक्टेंगल है। उसके बाद पुश कॉर्नर है। अगर मैं पुश कॉर्नर पे क्लिक करती हूँ तो मेरी शेप इस तरह से फ्लावर शेप में आ जाती है। पुल कॉर्नर से हमारे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर बाहर की तरफ पुल होते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं, जबकि पुश कॉर्नर से हमारे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर अंदर की तरफ पुश होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ट्विस्टर का है, तो इससे हमारा ऑब्जेक्ट राउंड शेप में मूव करता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो अब देखिए हमारा रेक्टेंगल इस शेप में आ गया। उसके बाद नीचे स्टैम्प है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से आ जाता है। और अगर उसके बाद जिपर है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमारा रेक्टेंगल इस शेप का हो जाता है। ये प्रीसेट्स हैं, इनमें से हम किसी भी प्रीसेट को अप्लाई कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल न्यू लिख देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं दोबारा रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी और ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कलर फिल कर देती हूँ। कलर फिल करें या ना करें इतना फर्क नहीं पड़ता, आप बगैर कलर फिल किए भी वर्क कर सकते हैं और बाद में भी कलर फिल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं डिस्टॉर्ट टूल लूंगी। डिस्टॉर्ट टूल लेने के बाद जब मैं इस पे डिस्टॉर्शन अप्लाई करूंगी तो उसके बाद ये प्लस आइकन शो हो जाएगा। ये ऐड प्रीसेट का ऑप्शन है। मैं इस पे डिस्टॉर्शन अप्लाई कर देती हूँ। मैं इस तरह से इसे डिस्टॉर्ट कर देती हूँ तो आप देखें ये प्लस का आइकन शो हो गया। इससे अगर हमने कोई प्रीसेट बनाया है, जो प्रीसेट हमारे पास है उसके अलावा कोई प्रीसेट बनाया है, तो उसे इस ऐड बटन पे क्लिक करके इसमें ऐड कर सकते हैं और किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमने कोई प्रीसेट ऐड किया है और उसके बाद उसे डिलीट करना चाहते हैं तो इस माइनस आइकन पे क्लिक करके हम उसे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन प्रीसेट को ऐड करना और डिलीट करना कॉन्टूर टूल में मैं आपको बता चुकी हूँ और ये उसी सीरीज में हम आगे चल रहे हैं, तो एक ही चीज को बार बार बताकर मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगी। लेकिन अगर आपने मेरी कॉन्टूर टूल वाली क्लास नहीं देखी तो आप मेरी वो क्लास देखकर सीख सकते हैं कि हम किस तरह से प्रीसेट को ऐड कर सकते हैं और किस तरह से प्रीसेट को डिलीट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल-Z कर देती हूँ और इसको नॉर्मल ले आती हूँ। और प्रीसेट के ऑप्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट डिस्टॉर्शन ऑप्शन शुरू होते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन का है। तो इससे हम डिस्टॉर्शन को पुश करके भी अप्लाई कर सकते हैं और पुल करके भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से पकड़कर इसको पुल करती हूँ तो ये इस तरह की शेप लेगा। मैं कंट्रोल-Z कर देती हूँ और अगर मैं दरमियान में से पकड़कर इसको पुल करूँ तो ये इस तरह की शेप लेगा। अगर मैं कम पुल करती हूँ तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, लेकिन अगर मैं इसे मजीद यहाँ तक पुल करती हूँ तो इसकी शेप इस तरह से आ जाएगी और इससे ज्यादा मैं पुल इसे नहीं कर सकती। मैं इसे मजीद खींचने की कोशिश भी करूँ तो बेशक मेरा कर्सर आगे मूव कर रहा है, लेकिन मेरी शेप चेंज नहीं हो रही और छोड़ने पे ये वापस यहीं पे आ जाता है। और अगर मैं इसे वापस इसी पॉइंट पे ले आऊं तो ये वापस रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा। और अगर मैं इसे पुश करती हूँ, मैं यहाँ से पकड़कर इसे पुश करूँ तो इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। मैं कंट्रोल-Z कर देती हूँ और अगर मैं दरमियान में से पकड़कर इसे पुश करती हूँ तो ये इस तरह से फ्लावर शेप ले लेगा। अगर मैं इसे कम पुश करूं तो ये इसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी और अगर मैं इसे ज्यादा पुश करती हूँ तो इसकी शेप इस तरह से बनेगी। और इस ऑप्शन से हम अपने ऑब्जेक्ट को पुल करके या पुश करके इसे डिफरेंट शेप दे सकते हैं। उसके बाद अगर मैं पुल एंड पुश डिस्टॉर्शन की प्रॉपर्टीज की तरफ आऊं
तो इसमें सबसे पहले मेरे पास एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। यहाँ से मैंने किसे कितना पुल करना है या पुश करना है उसकी एडजस्टमेंट कर सकती हूँ। वो एडजस्टमेंट मैं इस कर्सर को ड्रैग करके भी कर सकती हूँ। मैं इस बॉक्स पे अपने कर्सर को लाकर इसे यहाँ से मूव करके भी ये सेटिंग चेंज कर सकती हूँ, और यहाँ से भी कर सकती हूँ। अगर मैं इसे प्लस की तरफ लेके आती हूँ तो ये पुल होगा, और अगर माइनस की तरफ लेके आती हूँ तो ये पुश होगा। आप देखें जैसे जैसे मैं यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज कर रही हूँ उसकी शेप चेंज हो रही है। अब मैं इसे सिफर पे ले आई हूँ तो ये वापस रेक्टेंगल बन चुका है। और अगर मैं प्लस की तरफ इसकी काउंटिंग ज्यादा करती हूँ तो आप देखें इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। और अगर मैं यहाँ से इसको माइनस की तरफ काउंटिंग ज्यादा करती हूँ तो आप देखें इस तरह से इसकी शेप हो गई। यहाँ से भी हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से माउस के कर्सर को पकड़कर ड्रैग करके भी इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ऐड न्यू डिस्टॉर्शन का है। अगर हमने एक डिस्टॉर्शन अप्लाई किया है और उसके बाद किसी और डिस्टॉर्शन को भी उसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ मैंने पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन अप्लाई की है। अब अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद मैं जिपर डिस्टॉर्शन भी अप्लाई करती हूँ और यहाँ से इसकी तादाद को ज्यादा करती हूँ तो अब आप देखें इस पे जिपर डिस्टॉर्शन भी और पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन भी एक साथ अप्लाई हो चुके हैं। और इनको मिलाकर अप्लाई करने से हम बहुत ही खूबसूरत ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। मैं यहाँ से एक और रेक्टेंगल ले लेती हूँ, और रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसमें ब्लू कलर कर देती हूँ। ब्लू कलर करने के बाद अब अगर मैं इसी डिस्टॉर्शन की प्रॉपर्टीज को कॉपी करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ से डिस्टॉर्ट टूल सिलेक्ट करूंगी। पहले मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए जिस पे मैंने डिस्टॉर्शन अप्लाई करनी है, और उसके बाद मैं इस कॉपी डिस्टॉर्शन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। और क्लिक करने के बाद अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी जिसकी मैंने कॉपी करनी है। तो आप देखें मेरी इस ऑब्जेक्ट की शेप बिल्कुल इसी के मुताबिक हो गई। इसलिए हम डिस्टॉर्शन इफेक्ट कॉपी करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कलर कॉपी नहीं होंगे, जस्ट डिस्टॉर्शन की शेप कॉपी होगी। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्लियर डिस्टॉर्शन का है। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे डिस्टॉर्शन अप्लाई की है और उसको क्लियर करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो डिस्टॉर्शन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। जब हम उस पर डिस्टॉर्शन अप्लाई करते हैं उसकी शेप में डिफरेंट कर्व आते हैं, तो उसमें से अगर हम किसी एक पोर्शन को दोबारा से मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसे अपने मुताबिक चेंज करना चाहते हैं, तो उससे हम कन्वर्ट टू कर्व करके उस पर शेप टूल अप्लाई करके कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जिपर डिस्टॉर्शन है। इस पे क्लिक करूं तो हमारे पास जिपर डिस्टॉर्शन की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अब अगर मैं इसे बाहर से अंदर की तरफ ड्रैग करती हूँ तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आएंगे, और अगर मैं इसे अंदर से बाहर की तरफ ड्रैग करती हूँ तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन इस इफेक्ट को हम बेहतर तौर पर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास सबसे पहले जिपर एम्पलीट्यूड है। जिपर एम्पलीट्यूड से हम अपने स्पाइक का जो नोकें हमारे पास बन रही होती हैं उनकी हाइट सेट कर सकते हैं कि हमने उनकी हाइट कितनी रखनी है। यहाँ से हम उनकी हाइट जितनी रखेंगे वो उतनी ही हाई बनेगी। इनकी हाइट 26 रख देती हूँ, लेकिन अभी इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कितनी फ्रीक्वेंसी में जिपर इफेक्ट अप्लाई करने हैं, हमने कितनी तादाद में वो स्पाइक्स बनाने हैं। अब मैं यहाँ से इसकी तादाद को जितना ज्यादा करूंगी उतनी ज्यादा तादाद में वो स्पाइक बनने लगेंगे। आप देखें मैं यहाँ से जितना ज्यादा कर रही हूँ इसके स्पाइक उतने ज्यादा बन रहे हैं। और अब अगर मैं इनकी गहराई को मजीद ज्यादा करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसे जितना ज्यादा गहरा करूंगी ये उतने ज्यादा गहरे होने लगेंगे। और अब अगर इसे माइनस की तरफ लेके आती हूँ तो ये 0 से ज्यादा माइनस नहीं होगा, 0 पे पहुंचकर ये रुक जाएगा और हमारा ऑब्जेक्ट वापस रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन का है। अगर हमने अपने इफेक्ट को एक साइड पे अप्लाई किया है, सेंटर में अप्लाई नहीं किया, लेकिन हम उसे सेंटर से अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने ये इफेक्ट सेंटर से ही अप्लाई किया है तो ये यहाँ से सेंटर से ही शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे रैंडमाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे जो हमारे स्पाइक की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो इक्वल नहीं रहेगी, रैंडम हो जाएगी। कोई स्पाइक बड़ा कोई छोटा हो जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें इस स्पाइक
कुछ इस तरह से हो गए हैं। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो इससे हमारे स्पाइक्स के ये पॉइंट्स हैं ये ज्यादा नोकीले नहीं रहेंगे बल्कि राउंड हो जाएंगे। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखिए हमारे स्पाइक यहाँ से राउंड हो गए। और उसके बाद लोकलाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इससे जो इफेक्ट हमने अप्लाई किया है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये इफेक्ट जो पहले इस पे अप्लाई हुआ था, जो हमने गहरे स्पाइक बनाए हुए थे उसका इफेक्ट कम हो गया, रिड्यूस हो गया। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। अब अगर मैं अपने रेक्टेंगल पर यहाँ से इफेक्ट अप्लाई करती हूँ और इसे मैं ड्रैग करती हूँ बाहर की तरफ और ये इफेक्ट कुछ इस तरह से हो जाते हैं, लेकिन इन्हें मैं सेंटर से अप्लाई करना चाहती हूँ तो ये सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये इफेक्ट सेंटर से अप्लाई हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और इसे वापस रेक्टेंगल फॉर्म में ले आती हूँ। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ट्विस्टर डिस्ट्रीब्यूशन का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ और जब हम ट्विस्टर डिस्टॉर्शन सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने क्लॉकवाइज रोटेशन रखनी है या काउंटर क्लॉकवाइज, और यहाँ से हम अपने रोटेशन की नंबरिंग सेट कर सकते हैं कि हमने अपने रोटेशन को कितने राउंड देने हैं। मैं यहाँ से जितने नंबर ज्यादा करूंगी हमारी रोटेशन उतनी ज्यादा होती जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन एडिशनल डिग्री है। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इस रोटेशन को कितने डिग्री पे अप्लाई करना है। यहाँ से मैं जितना ज्यादा करूंगी हमारा ट्विस्टर उतने डिग्री पे मूव करने लगेगा। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और ट्विस्टर डिस्टॉर्शन को सिलेक्ट रखते हुए अगर मैं यहाँ से इसको रोटेट नहीं करना चाहती यहाँ लिख कर, तो मैं यहाँ से इस नोड को पकड़ूंगी और पकड़कर मैं इसको यूं राउंड कर दूंगी। मैं इसे जितना राउंड करूंगी ये उतना ही ट्विस्ट होने लगेगा और ये एक ट्विस्टर मेरे पास आ जाएगा। अब इस वक्त ये काउंटर क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन है। अगर क्लॉकवाइज पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये इस तरह से हो जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज में ये इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर ट्विस्टर की तादाद 5 है जबकि ये 13 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से एंगल चेंज करती हूँ तो भी इसका स्टाइल चेंज होने लगेगा। अगर मैं यहाँ से ट्विस्टर की तादाद कम करूँ तो आप देखें कम हो रही है। अब यहाँ पे ट्विस्टर की तादाद मैंने 2 कर दी तो 2 शो हो रहे हैं, 1 ही है तो ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। और अगर मैं इसे ज्यादा करूँ तो ये ज्यादा भी हो जाएगी। और यहाँ से मैं इसे अपनी मर्जी से ट्विस्ट कर सकती हूँ, चाहे मैं इसके नोड को पकड़ के ट्विस्ट कर लूं, चाहे मैं यहाँ पर लिख कर ट्विस्ट कर लूं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। कंट्रोल प्रेस करते हुए मैं सर्कल ड्रॉ करूंगी ताकि मेरे पास एक्यूरेट सर्कल आए। और इसमें मैं कलर फिल कर देती हूँ। कलर मैं इसमें ग्रेडियंट फिल करूंगी और यहाँ से एलिप्टिकल फाउंटेन फिल सिलेक्ट करूंगी। मैं इसके दरमियान में डार्क जबकि साइड पे लाइट कलर फिल करूंगी। मैं इसके दरमियान में मैरून कलर फिल कर देती हूँ और इसकी साइड पे रेड कलर फिल कर देती हूँ। और कलर फिल करने के बाद मैं यहाँ से डिस्टॉर्ट टूल लूंगी। डिस्टॉर्ट टूल लेने के बाद मैं यहाँ से पहले इस पे जिपर डिस्टॉर्शन अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ से इसकी विड्थ को 20 सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से 5 सिलेक्ट करूंगी। 5 सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से स्मूथ डिस्टॉर्शन सिलेक्ट करूंगी। आपने अगर सेम फ्लावर बनाना है तो आपको इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करना होगा। मैंने यहाँ से जिपर एम्पलीट्यूड की तादाद 20 रखी है जबकि जिपर फ्रीक्वेंसी 5 रखी है। स्मूथ डिस्टॉर्शन इस पे अप्लाई किया है और अब मैं इसको रोटेशन मोड में लाऊंगी। मैं इसके सेंटर में क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये रोटेशन हैंडल आ गए। उसके बाद मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी और यहाँ से इस हैंडल को पकड़कर मूव करके इसको कुछ इस तरह से सेट करूंगी। और इस तरह सेट करने के बाद मैं यहाँ पर अंदर की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करके अपने माउस से राइट क्लिक करके इसकी एक कॉपी ले लूंगी। कॉपी लेते हुए आप देखिएगा कि इसके ये राउंड कॉर्नर इसके इस गहरी वाली जगह पे हो। उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस करके मैं इसकी मजीद कॉपीज ले लूंगी। और इसकी मजीद कॉपीज लेने के बाद मैं एक और सर्कल ड्रॉ करूंगी और सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से डिस्टॉर्ट टूल लूंगी। डिस्टॉर्ट टूल लेने के बाद यहाँ से मैं जिपर डिस्टॉर्शन अप्लाई करूंगी। तो यहाँ से मैं एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन की तादाद 30 और जिपर फ्रीक्वेंसी की तादाद 8 रखी है। 8 रखने के बाद उसके बाद मैं यहाँ से स्मूथ डिस्टॉर्शन रखूंगी। स्मूथ डिस्टॉर्शन रखने के बाद
अब मैं इस पे पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन अप्लाई करना चाहती हूँ, तो और यहाँ पे मैं इसकी तादाद 50 कर देती हूँ। 50 करने के बाद मैं इस तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रखूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद डिस्टॉर्ट टूल पे आऊंगी और यहाँ से मैं पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन के इफेक्ट इस पे अप्लाई कर लेती हूँ। और इतना इफेक्ट अप्लाई करने के बाद अब मैं इन डिस्टॉर्शन इफेक्ट को इन पे अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिस्टॉर्ट टूल लूंगी, यहाँ से ऐड न्यू डिस्टॉर्शन पे क्लिक करूंगी। उसके बाद कॉपी डिस्टॉर्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगी। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज कॉपी करके इस पे अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। और उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद डिस्टॉर्ट टूल दोबारा से सिलेक्ट करूंगी। यहाँ से ऐड न्यू डिस्टॉर्शन पे क्लिक करूंगी, कॉपी डिस्टॉर्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगी और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी तो इसकी कॉपीज इस पे अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसकी डिस्टॉर्शन कम करती हूँ, मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर देती हूँ। यहाँ से मैं डिस्टॉर्शन इफेक्ट -20 सिलेक्ट करती हूँ और 20 सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद डिस्टॉर्ट टूल पे सिलेक्ट करूंगी, ऐड न्यू डिस्टॉर्शन, कॉपी डिस्टॉर्शन और इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें एक खूबसूरत फ्लावर हमारे पास आ गया है। अब अगर हम इसकी आउटलाइन रिमूव करते हैं और इसको ग्रुप कर देते हैं तो आप देखें ये खूबसूरत फ्लावर हमारे पास आ रहा है। और उसके बाद मैं अगर इसको सिलेक्ट करके इसकी आउटलाइन भी रिमूव करती हूँ तो आप देखें इसके और इसके इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। इनको भी सिलेक्ट करके ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं इसको भी यहाँ साइड पे रख देती हूँ। दोबारा से इलेप ड्रॉ करती हूँ और इलेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इंटरेक्टिव फिल से इसमें कलर फिल कर लेती हूँ। मैं इसमें पर्पल और पिंक कलर फिल कर देती हूँ और डिस्टॉर्ट टूल लूंगी और यहाँ से पहले इस पे जिपर डिस्टॉर्शन अप्लाई करूंगी। यहाँ पर मैं इसका एम्पलीट्यूड 20 और यहाँ पर 5 रखूंगी और उसके बाद मैं इसे स्मूथ डिस्टॉर्शन पे कर देती हूँ। स्मूथ डिस्टॉर्शन पे करने के बाद अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको रोटेट किए बगैर मैं इसकी शिफ्ट के साथ कॉपी लेती हूँ और उसके बाद कंट्रोल D करके मैं इसकी मजीद कॉपीज ले लेती हूँ। यहाँ जब मैंने इसकी कॉपीज ली थी तो मैंने इसे शिफ्ट के साथ रोटेट किया था। यहाँ पे मैं इसे रोटेट नहीं किया, मैंने इसकी कॉपीज वैसे ही ली हैं। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से डिस्टॉर्ट टूल सिलेक्ट करूंगी, ऐड न्यू डिस्टॉर्शन पे क्लिक करूंगी, कॉपी डिस्टॉर्शन और इसके इफेक्ट कॉपी कर दूंगी और कॉपी करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन नन कर दूंगी। तो आप देखें ये भी एक खूबसूरत इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। और उसके बाद अगर मैं इस डिस्टॉर्शन इफेक्ट को भी इस पे कॉपी कर देती हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से दोबारा डिस्टॉर्ट टूल लूंगी। डिस्टॉर्ट टूल लेने के बाद ऐड न्यू डिस्टॉर्शन, कॉपी डिस्टॉर्शन और उसके बाद मैं इस इफेक्ट को कॉपी कर दूंगी। तो आप देखें ये कितनी खूबसूरत फ्लावर शेप हमारे पास आ रही है। इस तरह से हम डिफरेंट फ्लावर को बना सकते हैं, डिफरेंट शेप बना सकते हैं। जरूरी नहीं यही फ्लावर हो, इसके अलावा भी आप वुड ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के डिस्टॉर्शन ले, उनको अप्लाई करके देखें, उनको मिक्स करके देखें, आपके पास कुछ ना कुछ जरूर यूजफुल सा आएगा जो कि आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं इनको सिलेक्ट करके इनको छोटा कर देती हूँ और ग्रुप भी कर देती हूँ और इनको साइड पे रख देती हूँ। इसको भी मैं छोटा कर देती हूँ और इसके साइज को भी छोटा कर देती हूँ। अब अगर ये दोनों डिस्टॉर्शन अप्लाई करने के लिए मैं पहले अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करती हूँ तो भी बिल्कुल अलग सा इफेक्ट आपके पास आएगा। मैं यहाँ से दोबारा इलेप लूंगी। इलेप लेने के बाद मैं इसमें कलर अप्लाई कर लेती हूँ। मैं यहाँ से इलेप्टिकल फिल सिलेक्ट कर रही हूँ। मैं इसके अंदर की साइड पे स्काई ब्लू और बाहर की तरफ पे ब्लू कलर फिल कर देती हूँ। फिल करने के बाद अब यहाँ से डिस्टॉर्ट टूल लूंगी और यहाँ से जिपर डिस्टॉर्शन सिलेक्ट करूंगी। यहाँ से 20 और यहाँ से 5 सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं स्मूथ डिस्टॉर्शन लूंगी। उसके बाद इसे रोटेट फॉर्म में लाऊंगी, शिफ्ट प्रेस करूंगी और यहाँ से मैं इसकी कॉपी रोटेट करते हुए लूंगी और कॉपी लेने के बाद कंट्रोल D से मैं इसकी मजीद कॉपीज
ले लेती हूँ। और मजीद कॉपीज लेने के बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी, डिस्टोर टूल पे आऊंगी, एड न्यू डिस्टोर्शन, कॉपी डिस्टोर्शन और ये डिस्टोर्शन अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं दोबारा डिस्टोर टूल सिलेक्ट करूंगी, एड न्यू डिस्टोर्शन पे क्लिक करूंगी, कॉपी डिस्टोर्शन पे क्लिक करूंगी और इस इफेक्ट को कॉपी कर दूंगी। और उसके बाद मैं उसकी आउटलाइन को ये कलर दे देती हूँ। तो आप देखें यहाँ बिल्कुल हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है। और डिस्टोर टूल को आप टेक्स्ट पे भी अप्लाई करके बहुत खूबसूरत टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ पे मैं अल्फाबेट भी लिख सकती हूँ, उसके अलावा काउंटिंग भी लिख सकती हूँ। अगर मैं 1 लिख लेती हूँ यहाँ पे, और 1 लिखने के बाद मैं इसके साइज को बड़ा कर देती हूँ और बोल्ड कर देती हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं यहाँ से डिस्टोर्ट टूल लूंगी और यहाँ पे जिपर डिस्टोर्शन पहले इस पे अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ जिपर एम्पलीट्यूड 6 और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 रख रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इस पे पुश एंड पुल डिस्टोर्शन अप्लाई करूंगी। तो यहाँ मैं जस्ट 2 सिलेक्ट करूंगी। 2 सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं इसे इस तरह पुश करती हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा करूंगी तो ये अपनी शेप खो देगा, अगर मैं कम करूंगी तो हमारा वर्ड भी हमें नजर आता रहेगा और ये डिस्टोर्शन इफेक्ट भी अप्लाई होंगे। लेकिन अगर मैं इसे इस तरफ पुल करूं, ये कम्प्लीटली अपनी शेप खोकर अलग डिजाइन बना देगा। लेकिन अगर मैं वापस इसे इस तरफ करती हूँ तो ये हमें 1 भी नजर आ रहा है और उसके अलावा इसमें से डिफरेंट इफेक्ट निकलते हुए नजर आ रहे हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और अगर हम इसे कोई कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं इसे यहाँ से अगर ब्लू कलर देती हूँ तो ये ब्लू हो जाएगा। हम इसे रेड कर सकते हैं, हम इसे ग्रीन कर सकते हैं। मैं इसे ये वाला ग्रीन कलर दे देती हूँ और उसके बाद मैं इसको उठाकर यहाँ साइड पे कर देती हूँ। और उसके बाद अगर मैं 2 लिखती हूँ, मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ पे 2 लिखूंगी। 2 लिखने के बाद मैं इसके साइज को बड़ा करूंगी और इसको बोल्ड कर दूंगी। बोल्ड करने के बाद मैं डिस्टोर टूल पे आऊंगी, जिपर डिस्टोर्शन, यहाँ पर 5, यहाँ पे 2 और उसके बाद यहाँ पर पुश एंड पुल डिस्टोर्शन पे आकर यहाँ से 2 सिलेक्ट करूंगी। 2 सिलेक्ट करने के बाद अब इसे मैं थोड़ा सा पुल करूंगी। पुल करने के बाद इसमें कोई भी कलर फिल करूं तो कर सकती हूँ। अगर हम अल्फाबेट पे भी इसका इफेक्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब मैं दोबारा यहाँ से टेक्स्ट टूल लेती हूँ और यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करके ई लिख लेती हूँ। मैं इसके साइज को बड़ा कर देती हूँ और बोल्ड कर देती हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं यहाँ से डिस्टोर्ट टूल सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर जिपर डिस्टोर्शन सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और उसके बाद पुश एंड पुल डिस्टोर्शन और यहाँ से भी 2 सिलेक्ट करूंगी। 2 सिलेक्ट करने के बाद अब इसे मैं इस तरह से पुल करूंगी और अगर मैं इसमें कलर चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं इसे ब्लू कलर दे देती हूँ। इस तरह से आप डिफरेंट अल्फाबेट के भी खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप न्यूमेरिकल वैल्यूज के भी इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट फ्लावर भी बना सकते हैं। मैं इसको साइड पे कर देती हूँ और उसके बाद ये फ्लावर ले लेती हूँ। और अगर आप डिस्टॉर्शन अप्लाई करने के बाद कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल पे आएं और उसके बाद यहाँ नोट कलर पे आकर यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो कलर अप्लाई करेंगे, आप देखिए आपने ग्रीन कलर सिलेक्ट किया तो ग्रीन अप्लाई हो गया। अगर आप ब्लू कलर सिलेक्ट करेंगे तो ब्लू कलर अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ से अपनी पसंद के कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये ऑरेंज कलर इसमें फिल कर देती हूँ और इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। तो आप देखें ये ऑरेंज कलर में भी खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद मैं इसकी सेटिंग कर देती हूँ। मैं अपने इस पेज के कलर को ब्लैक कर देती हूँ। और फ्लावर के अलावा आप पेटल्स भी बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत और नफीस ऑब्जेक्ट बनाकर अपने काम को खूबसूरत बना सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और बेसिक शेप पे आकर यहाँ से ये वाटर ड्रॉप की शेप ले लेती हूँ और इसको इस तरह से ड्रैग करके इसमें ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ। और ग्रीन कलर फिल करने के बाद मैं इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करूंगी और इसके नीचे वाले हिस्से में डार्क ग्रीन और ऊपर वाले हिस्से में लाइट कलर फिल कर लेती हूँ। और लीफ बनाने के बाद मैं इसकी एक कॉपी लूंगी और यहाँ पर इसको रोटेट करके यहाँ पर सेट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ रखूंगी और इसको भी रोटेट कर दूंगी।
रोटेट करके मैं इसकी एक और कॉपी भी ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके इनके साइज को छोटा कर देती हूँ। तो आप देखें ये कितना खूबसूरत डिजाइन हमारे पास बन के आ गया है। आप इस तरह से डिफरेंट डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।